हाँ दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू डेवलप अ फैंटेसी स्पोर्ट्स मोबाइल ऐप लाइक टू ड्रीम 11। तो ड्रीम 11 जैसा हम ऐप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, आप क्या यूज करेंगे टेक्नोलॉजी में। ओके, तो इसको हम देखने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं फटाफट। और इसमें देखिए ये है अपना इस टाइप का, ये जो अपना dream11.com है, ये देखिए ये ऐप बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इस टाइप का कुछ एप्लीकेशन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो हम बेसिकली रिक्वायरमेंट देखने वाले हैं, कौन सा बेस्ट रिक्वायरमेंट है, बराबर बेस्ट क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। ओके, लेट्स गो। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव। तो रिएक्ट नेटिव क्या है, ये बेसिकली जो है मोबाइल ऐप यानी कि एंड्रॉयड एंड आईओएस ऐप को डेवलपमेंट करने के लिए ये बनाया गया है। ये जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का यूज करता है, बराबर। ओके, फ्रंट एंड एंड नोड जेएस क्या है, ये बैकएंड लैंग्वेज का रन टाइम एनवायरनमेंट है, बराबर। तो इस पर हम बैकएंड की लैंग्वेज को क्रिएट करते हैं, बराबर, यानी कि बैकएंड का हम पार्ट इस पर क्रिएट करते हैं, एपीआई। ओके, फॉर बैकएंड टू बिल्ड एंड ऐप लाइक ड्रीम 11, बराबर। देखिए दिस कॉम्बिनेशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, बराबर, ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर क्रिएटिंग अ स्केलेबल फास्ट एंड फीचर रिच फैंटेसी स्पोर्ट ऐप। वैल्यू आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। ओके, ठीक है, रिएक्टिव नेटिव एंड नोड जेएस का यूज करके आर अ ग्रेट चॉइस एंड हाउ कैन यू यूज देम टू बिल्ड एन ऐप लाइक ड्रीम 11। ओके, अब देखिए वाई, देखिए फर्स्ट में इन्होंने बताया है कि वाई रिएक्ट नेटिव एंड नोड जेएस। रिएक्ट देखिए इन्होंने क्लियर किया है, रिएक्ट नेटिव इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क का मतलब ये हुआ कि ये एंड्रॉयड पर भी चलेगा और आईओएस पर भी चलेगा, दोनों प्लेटफॉर्म पर ये सिमिलर यानी कि सिंगल कोड से चलेगा, एक ही कोड से दोनों प्लेटफॉर्म पर आप चला सकते हो। ओके, फ्रेमवर्क। ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क है, ठीक है, ये फ्रेमवर्क है। रिएक्ट नेटिव ये जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। ओके, ठीक है, दैट अलाउ यू टू बिल्ड मोबाइल एप्स फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, बराबर, iOS एंड एंड्रॉयड, ठीक है। ओके, यूजिंग अ सिंगल कोड, देखिए इन्होंने बता दिया कि सिंगल कोड के थ्रू जो है आप इस कोड को यानी कि सिंगल कोड, एक कोड के थ्रू जो है आप दोनों प्लेटफॉर्म पर इजिली चला सकते हो, बराबर। नोड जेएस क्या है, ये बैकएंड लैंग्वेज के लिए है। इज अ जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, बराबर, जहां पर जावा स्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, दैट इज परफेक्ट फॉर बिल्डिंग स्केलेबल, यह परफेक्ट है किसके लिए, स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस बैकएंड सिस्टम, बिकॉज ये सिंगल थ्रेडेड जो है लैंग्वेज है, यानी कि रन टाइम इन्वायरमेंट है, जहां पर सिंगल थ्रेडेड कोड जो है एग्जीक्यूट होता है। सिंगल थ्रेडेड का मतलब हुआ कि वन बाय वन कोड, वन बाय वन लाइन कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, ठीक है, इसकी वजह से ये हाई परफॉर्मेंस बैकएंड है, बैकएंड सिस्टम है। टुगेदर साथ में देन प्रोवाइड द सीमलेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस बिकॉज बोथ यूज जावा स्क्रिप्ट, बराबर। अब जावा स्क्रिप्ट क्यों, ये बिकॉज क्या है कि सिमिलर लेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज जो आपका रिएक्ट नेटिव है फ्रेमवर्क और जो जावा स्क्रिप्ट का नोड जेएस है यानी कि नोड जेएस है, तो ये दोनों जो है क्या यूज कर रहे हैं, यानी कि बैकएंड लैंग्वेज के लिए नोड जेएस का हमने यूज कर लिया, ठीक है, और रिएक्ट नेटिव का यूज कर लिया फ्रंट एंड के लिए, बराबर। ये फ्रंट एंड का पार्ट क्रिएट करेगा, कौन सा, रिएक्ट नेटिव। तो इनमें इन दोनों में जो है कॉमन लैंग्वेज जो यूज होगा वो जावा स्क्रिप्ट यूज होगा। जावा स्क्रिप्ट यूज होगा रिएक्ट नेटिव के लिए और जावा स्क्रिप्ट यूज होगा नोड जेएस के लिए। ओके, तो इसलिए सीमलेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस इसके थ्रू मिलने वाला है। ओके,
ठीक है, रिएक्ट नेटिव फ्रंट एंड, देखिए यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है, बराबर, रिएक्ट नेटिव फ्रंट एंड। ठीक है, तो रिएक्ट नेटिव क्या है, ये फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, बराबर। रिएक्ट नेटिव इज आइडियल फॉर बिल्डिंग द यूजर इंटरफेस यूआई, user interface for your app. Okay, it allow you to create a native like experience. Okay, बहुत क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से ये नेटिव लाइक एक्सपीरियंस आपको देता है इसके थ्रू फॉर बोथ iOS एंड एंड्रॉयड यूजर्स, बराबर। ये देखिए iOS के लिए भी है और एंड्रॉयड यूजर के लिए भी है, आपका कोई भी मोबाइल हो। ओके, ठीक है। एडवांटेज ऑफ रिएक्ट नेटिव, एडवांटेज क्या है इसको हम देख लेते हैं। इसमें दिए हैं इन्होंने क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट। क्रॉस का हमने बताया कि एक ही कोड जो है iOS मोबाइल पर भी चल जाएगा और एक ही कोड जो है वही सेम कोड एंड्रॉयड ऐप पर भी चल जाएगा। ओके, राइट वंस, देखिए रन बोथ iOS एंड एंड्रॉयड, फास्ट डेवलपमेंट, हॉट रीलोडिंग, अलाउ यू टू सी चेंज इन रियल टाइम। ओके, रियल टाइम का जो डेटा है, करंट टाइम लाइव डेटा को बहुत फास्टली तरीके से ये लोड होगा, बराबर। नेटिव परफॉर्मेंस, एक सेकंड, नेटिव परफॉर्मेंस यूजर नेटिव कंपोनेंट फॉर स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस, स्मूथली यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा। ओके, लार्ज कम्युनिटी, प्लेंटली टू लाइब्रेरीज, टूल एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल, बड़े बहुत ज़्यादा बिग लेवल पर भी रिसोर्सेज अवेलेबल है जावा स्क्रिप्ट के, लाइक चाहे वो रिएक्ट जीएस हो या रिएक्ट नेटिव हो, बराबर। तो इनके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा लार्ज हो गया है बिकॉज ये काफ़ी टाइम से चल रहे हैं और पॉपुलर है, बराबर। की फीचर्स फॉर ड्रीम अलेवल लाइक ऐप, यूजर इंटरफेस, देखिए फीचर्स क्या है, ड्रीम की फीचर्स फॉर ड्रीम 11 like to app। okay, user interface, create a screen for match listing, देखिए क्या क्या फीचर्स है, क्रिएट स्क्रीन फॉर मैच लिस्टिंग, टीम क्रिएशन, ठीक है, लिस्टिंग, मैच लिस्टिंग और टीम क्रिएशन, लीडर बोर्ड एंड यूजर प्रोफाइल भी है इसके अंदर में, मैच लिस्टिंग भी करना है, टीम क्रिएशन भी है, ठीक है। रियल टाइम अपडेट, वेब सॉकेट क्या होता है, देखिए वेब सॉकेट लाइक टू, जैसे हम किसी व्हाट्सएप के थ्रू जब हम वीडियो कॉलिंग करते हैं तो एक सॉकेट का मतलब एक पॉइंट जैसा बन जाता है, यानी कि लेयर ऐसा बन जाता है कि चारों तरफ जो है वॉल सिक्योरिटी लग गया और बीच में आप जो है कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी कि पाइप के अंदर, बराबर। फायरबेस, बराबर। तो वेब सॉकेट उसी को बोलते हैं, यानी कि हम जब लाइव होते हैं तो उसमें वेब सॉकेट काम करने लगता है, बराबर। टू शो लाइव स्क्रोल, है ना, लाइव स्कोर्स, ओके, अपडेट, लाइव स्कोर अपडेट, ये रियल टाइम अपडेट, रियल टाइम का मतलब लाइव स्कोर एंड अपडेट को करेगा, बराबर। पुश नोटिफिकेशंस, सेंड मैच अपडेट एंड नोटिफिकेशन टू यूजर, पुश नोटिफिकेशन भी इसके अंदर में रहेगा, बराबर। नेविगेशन यूजर रिएक्ट नेविगेशन टू हैंडल स्क्रीन ट्रांजिशंस। ओके, अब नोड जेएस के बारे में इन्होंने बताया है। नोड जेएस क्या है, बैकएंड के लिए है, बैकएंड का जो पार्ट रहेगा उसको क्रिएट करेंगे नोड जेएस पर। ओके, नोड जेएस इज अ परफेक्ट फॉर बिल्डिंग द बैकएंड फॉर ऑफ योर ऐप, है ना। इट हैंडल द सर्वर, डेटाबेस एंड बिजनेस लॉजिक, बराबर। तो इसी के थ्रू जो है आपका डेटाबेस के थ्रू कनेक्शन होगा, किसके थ्रू, ये नोड जेएस के थ्रू ही आपका डेटाबेस से कम्युनिकेट होगा, बराबर। डायरेक्ट रिएक्ट नेटिव नहीं कर सकता, फ्रंट एंड लैंग्वेज यानी कि फ्रंट एंड जो क्रिएट करता है वो कम्युनिकेट डायरेक्ट बैकएंड यानी कि डेटाबेस से नहीं होता। डेटाबेस से कम्युनिकेशन ओनली एबल टू नोड जेएस, यानी कि एबल टू बैकएंड, बराबर। बैकएंड लैंग्वेज जो नोड जेएस के लिए यूज होता है, बैकएंड नोड जेएस ही कर सकता है, बराबर। एडवांटेज ऑफ नोड जेएस, नॉन ब्लॉकिंग आईओ, बराबर। नॉन ब्लॉकिंग आईओ
नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब क्या हुआ? नॉन ब्लॉकिंग आईओ का मतलब हुआ कि यहाँ पर सिंगल थ्रेडेड तो रहेगा, फटाफट क्विकली जो है वो एग्जीक्यूट करेगा कोड को, बट नॉन ब्लॉकिंग। तो नॉन ब्लॉकिंग के लिए सिंक्रोनस असिंक्रोनस फंक्शन का यूज होता है इन जावा स्क्रिप्ट में, बराबर। तो उस फंक्शन की मदद से ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ, इनपुट आउटपुट, बराबर, जो इनपुट आईओ का मतलब इनपुट आउटपुट, नॉन ब्लॉकिंग का मतलब ये हुआ कि ये ब्लॉक नहीं होगा, यानी कि थ्रेड को ये ब्लॉक नहीं करेगा एग्जीक्यूट को, और एक टाइम के बाद इसमें टाइम फिक्स कर दिया गया जाएगा कि इतने टाइम में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, इतने टाइम में ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगा, बराबर। शेड्यूलिंग टाइम, बराबर, सेटअप फंक्शन के थ्रू, बराबर, यानी कि फंक्शन जो सेट किया जाएगा उसके थ्रू, तो ये ब्लॉकिंग नहीं होगा, बराबर। यानी कि कोई भी क्वेरी आ रहा तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपने में वो ले लेगा और टाइम दे देगा, बराबर। तो ये ब्लॉक नहीं होता है, बराबर, नॉन ब्लॉकिंग। ओके, तो हैंडल मल्टीपल रिक्वेस्ट, देखिए मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा है, सिमुलटेनियसली मेकिंग इट आइडियल फॉर रियल टाइम एप्स, बराबर। तो रियल टाइम ऐप क्या है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा तो वो कंटिन्यूसली जो है हैंडल कर ले जा रहा, यही होता है। एक्सेल, एक सेकंड, एक्स स्केलेबिलिटी कैन हैंडल हाई ट्रैफिक एंड लार्ज स्केल एप्लीकेशंस। ओके, तो इसके थ्रू क्या है, इसके थ्रू हाई ट्रैफिक को स्केलेबिलिटी ये हैंडल कर लेता है, उसी को स्केलेबिलिटी बोलते हैं, बराबर। जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर यूज जावास्क्रिप्ट फॉर बोथ फ्रंट एंड बैकएंड, फ्रंट एंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट एंड बैकएंड के लिए भी जावास्क्रिप्ट, रिड्यूसिंग द लर्निंग कर्व। ओके, की फीचर्स क्या है इसके, की फीचर्स फॉर, देखिए की फीचर्स फर्स्ट वाला भी था ए, और बी में इन्होंने दिया है कि फीचर्स फॉर Dream11 लाइक ऐप, यूजर ऑथेंटिकेशन, बराबर। तो इसके अंदर में एक और फीचर्स है जिसके थ्रू यूजर ऑथेंटिकेशन करेंगे, यूज JWT JSON वेब टोकन। ओके, तो JSON वेब टोकन क्या प्रोवाइड करता है? JSON वेब टोकन एक टोकन का कोड प्रोवाइड करता है, मल्टीपल उसमें यानी कि कोड और सारी चीज़ें रहता है, उसको इम्पॉसिबल है कि सडनली कोई देखा और उसको पढ़ लिया, नहीं, वो काफ़ी लंबा कोड होता है JSON वेब टोकन। ओके, JSON में रहता है, JSON फॉर्मेट पे रहता है, बराबर। तो वो एक टोकन बना देता है जिसके थ्रू ये आपके ऑथेंटिकेशन यानी कि यूजर का ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा सिक्योर प्रोवाइड यानी कि सिक्योरिटी दे देता है JSON वेब टोकन। जैसे हमारा OTP आता है, 6 डिजिट का हमारा OTP रहता है, तो हम पढ़ करके सडनली हम उसको पढ़ सकते हैं और उसको पुट भी कर सकते हैं, बराबर, इजीली। बट JSON वेब टोकन ये काफ़ी लंबा रहता है, काफ़ी कुछ उसमें A to Z अल्फ़ा कोड, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक का ऐड ऑन मिक्स रहता है, तो उसमें आप पढ़ नहीं सकते, यानी कि उसको कहीं पर चोरी नहीं कर सकते हो, यानी कि रीड आउट नहीं कर सकते हो कि उसको रीड किया और झट दे हमने उसको यूज कर लिया, बराबर। ओके, सिक्योर, देखिए सिक्योर यूजर लॉगिन इसके एंड रजिस्ट्रेशन, इसके लिए क्या करता है, ये सिक्योरिटी दे देता है, 100 में 100% सिक्योरिटी दे देता है कि आपका यूजर ऑथेंटिकेशन यानी कि यूजर जब लॉगिन हो या रजिस्ट्रेशन हो तो उसके लिए ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, ठीक है। अब डेटाबेस के लिए हम देख लेते हैं, डेटाबेस क्या है, स्टोर यूजर डेटा मैच डिटेल एंड प्लेयर्स सीट। ओके, तो ये स्टोर डेटा यूजर डेटा मैच डिटेल, तो डिटेल को ये मैच करता है, बराबर, डिटेल को क्या करता है, ये मैच भी करता है, सारी चीज़ें ये करता है ऑथेंटिकेशन में। ओके, यूजर यूजिंग MongoDB, NoSQL और MySQL। ओके, तो डेटाबेस में आप यूज कर सकते हो MongoDB या MongoDB क्या है, NoSQL, NoSQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बराबर। तो NoSQL या MySQL को यूज कर सकते हो, और PostgreSQL भी है, ये हम यूज नहीं किए हैं, इसको हमने यूज किया है, MySQL एंड MongoDB। ओके, ठीक है। MongoDB इज अ बेस्ट बिकॉज ये जो है इसके लेवल के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करता है,
बट इसकी साइज जो है 16 MB का होता है, फाइल का जो डॉक्यूमेंट का होता है। तो ये भी चैलेंजिंग होता, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, तो उसके लिए ये मोंगोडीबी नहीं सूटेबल है। बट माई एसक्यूएल इज ऑल इन वन बेस्ट। ओके ओके। इसमें क्या है कि अनस्ट्रक्चर डेटा में रहता है, तो फास्ट के लिए जो है हमारा मोंगोडीबी सबसे बेस्ट है। ओके। एपीआई डेवलपमेंट, क्रिएट अ रेस्ट एपीआई। तो एपीआई जो क्रिएट करेगा कौन करेगा, वो नोड.js करेगा, रेस्ट एपीआई। और GraphQL APIs फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड बैक एंड एपीआई डेवलपमेंट क्रिएट अ रेस्ट एपीआई। और ओके, रेस्ट एपीआई हमारा नोड.js जो है रेस्ट एपीआई क्रिएट करता है, बराबर, बैक एंड के लिए और फ्रंट एंड के लिए, बराबर, बिटवीन द फ्रंट एंड बैक एंड। अच्छा, जब ये एपीआई क्रिएट करेगा तो बैक एंड का ये क्रिएट करके और फ्रंट एंड के लिए ये जोड़ देगा, कम्युनिकेट करेगा, बराबर, कम्युनिकेशन के लिए। तो एपीआई क्या होता है, एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस फुल फॉर्म होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर होता है, बराबर, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो एक एप्लीकेशन से एक एप्लीकेशन एंड देन सेकंड एप्लीकेशन को दोनों को जोड़ देना, यानी कि कम्युनिकेट, यानी कि बैकएंड और फ्रंट एंड को जोड़ देना एपीआई के थ्रू। ठीक है, यानी कि फ्रंट एंड जो है कम्युनिकेट कर पाए बैकएंड से, डेटाबेस से, एपीआई की मदद से। ओके, हाउ टू बिल्ड अ ड्रीम 11 लाइक ऐप यूजिंग रिएक्ट नेटिव एंड नोड.js। ओके, हाउ टू बिल्ड अ ड्रीम 11 ऐप लाइक टू यूजिंग रिएक्ट.js, वही उन्होंने इधर भी बताया है। अच्छा, इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा डिटेल इन्होंने बताया, हाउ टू बिल्ड अ ड्रीम 11 लाइक ऐप यूजिंग रिएक्ट नेटिव एंड नोड.js, बराबर। तो इसमें हेयर स्टेप बाय स्टेप गाइड। ओके, तो इसमें फ्रंट एंड में क्या यूज होने वाला, देखिए रिएक्ट नेटिव क्या करेगा, सेट अप रिएक्ट नेटिव, तो इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, डिजाइन द यूआई। देखिए इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है, डिजाइन यूआई का मतलब यूजर इंटरफेस, बराबर, क्रिएट अ स्क्रीन फॉर मैच लिस्टिंग ट्री। देखिए मैच लिस्टिंग, क्रिएट मैच लिस्टिंग, टीम क्रिएशन और लीडर बोर्ड, यूजर प्रोफाइल, ये सब क्रिएट कर सकते हैं फ्रंट एंड में, यानी कि रिएक्ट नेटिव के अंदर में, यूआई में। ओके, इंटीग्रेट एपीआई। ओके, यूज एक्सियोस फॉर फेच एपीआई। ओके, तो दो ये फंक्शन है, ये क्या है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, क्या, एपीआई फेच करने के लिए, बराबर, एपीआई को कनेक्ट करने के लिए, फेच नहीं, कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, देखिए कनेक्ट द फ्रंट एंड विद द बैकएंड, बराबर। तो फ्रंट एंड और बैकएंड को कनेक्ट करने के लिए इन दोनों फंक्शन का यूज कर सकते हो, ये दिस फंक्शन यूज करिए, अदरवाइज दिस फंक्शन, बराबर, इसमें से दोनों कोई भी आप यूज कर सकते हैं, फेच वाला भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर रियल टाइम अपडेट्स, रियल टाइम अपडेट्स क्या है, रियल टाइम अपडेट्स, यूजर वेब सॉकेट के थ्रू जो है रियल टाइम अपडेट आपको मिलेगा, या अदरवाइज आप यूज कर सकते हो वेब सॉकेट, अदरवाइज फायरबेस टू शो लाइव स्कोर एंड अपडेट, इसके थ्रू, बराबर। ये आपको फ्रंट एंड के अंदर में, रिएक्ट के अंदर में इम्प्लीमेंट करना होगा। पुश नोटिफिकेशन भी, पुश नोटिफिकेशन यूजिंग फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग। ये फायरबेस, ये आपको अकाउंट भी बनाना पड़ता है, बराबर, क्रिएट करना पड़ता है, फिर वहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी आई थिंक 10,000 SMS फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसके बाद आपका चार्जेबल रहता है, बराबर। ये आपको अकाउंट बनाने के बाद मिलता है, ये फैसिलिटी मिल जाता है, इसके थ्रू एपीआई क्रिएट हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, एपीआई क्रिएट होता है और एपीआई को हम अपने फ्रंट एंड वाले पार्ट में ऐड करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, जिसके थ्रू वो पुश नोटिफिकेशन का भी काम करेगा। ओके, नेविगेशन, यूज रिएक्ट नेविगेशन टू हैंडल स्क्रीन ट्रांजिशंस। ओके, और बैकएंड में इन्होंने क्या बताया, देखिए बैकएंड में क्या कर सकते हो, सेट अप नोड.js, इंस्टॉल नोड.js एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, बराबर।
यूजर, अब नोड जेएस के अंदर में एक फ्रेमवर्क भी यूज होता है एक्सप्रेस जेएस, वेरी पॉपुलर एक्सप्रेस जेएस, तो इसके साथ में फ्रेमवर्क का भी यूज करना पड़ेगा। ओके, यूजर ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंट यूजर लॉगिन एंड रजिस्टर यूजिंग JWT टोकन, जेसन वेब टोकन, इसके थ्रू आप ऑथेंटिकेशन करेंगे, बराबर, कि हाँ हमारा यूजर का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मान लो यूजर है, मान लो संजय वर्मा, तो उसका जो है वो ऑथेंटिकेट करेगा कि आपका जो है आप वाकई में आप रियल वाले हो या कोई फेक आदमी, बराबर। तो वो सारी चीज़ें आपसे जो भी रिलेटेड उसके पास इंफॉर्मेशन रहेगा उससे वो चेक करेगा कि आपका एज ये बराबर है, या जिस पर हम वेब टोकन चेक करने के लिए बनाएंगे कि उसका आधार कार्ड चेक करिए, है ना। तो यूजर JWT टोकन में हम एक क्रिएट कर सकते हैं बैकएंड में कि इसका आधार, यानी कि यूजर आए, यानी कि हम अपने अकॉर्डिंग टर्म एंड कंडीशन लगा सकते हैं कि यूजर आया तो यूजर का सबसे पहले क्या चेक होना चाहिए। यूजर यदि उसने डाला कि संजय वर्मा, तो यूजर संजय वर्मा डाला, ठीक है, तो संजय वर्मा से रिलेटेड जितना भी उसका, तो वो हम जेसन वेब टोकन में हम क्रिएट कर सकते हैं कि फर्स्ट उसका चेक करिए आधार कार्ड, बराबर, या मोबाइल नंबर या उसका डेट ऑफ बर्थ, तो ये चीजें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पर देखिए अभी इसको हम आई थिंक कुछ गलत हुआ क्या। ओके, हाँ, ओके, तो JWT हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि वो कंडीशन अप्लाई कर देता है, जो भी जिस चीज़ के लिए हम बनाएंगे कंडीशन हम रखेंगे कि पहले यूजर आया तो नाम डाला तो उसका आधार कार्ड चेक करके देन उसको लॉगिन का एक्सेस दे दीजिए या रजिस्ट्रेशन का, बराबर। तो वो चीज़ें क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको फुलफिल करना होता है, उसमें भी कंडीशन लगाना होता है, बट लॉगिन के लिए यही कंडीशन है कि हम उसको सेट कर देंगे, ठीक है। ये द डेट ऑफ बर्थ है, उसका चेक करना है कि डेट ऑफ बर्थ जो है, जो कस्टमर ने यूजर ने सेट किया है, तो वो मैच हो रहा है कि नहीं डेटाबेस से, बराबर। उसके बाद मैच हो गया तो फिर वो एक्सेस, यानी कि उसको मिल जाना चाहिए लॉगिन का, बराबर। तो सेम यहाँ पर देखिए डेटाबेस क्या है, नोड.js क्या काम करेगा, डेटा सेट ऑफ आ डेटाबेस, बराबर, एग्जांपल MongoDB और MySQL टू स्टोर यूजर डेटा, मैच डिटेल, बराबर, क्या करेगा मैच डिटेल, है ना, एंड प्लेयर स्टेट्स, बराबर, ठीक है। तो ये डेटाबेस को सेटअप करेगा कौन, नोड.js के थ्रू, है ना, नोड.js के थ्रू यूजर ऑथेंटिकेशन भी होगा, सेटअप नोड.js, ओके। एपीआई डेवलपमेंट, देखिए आप क्रिएट रेस्ट एपीआई और ग्राफ क्यूएल एपीआईज, अथवा ये भी दोनों एपीआई क्रिएट कर सकते हो, बट इसके थ्रू जो हमने क्रिएट किया है वो रेस्ट एपीआई का हमने यूज किया है नोड.js में, ओके। फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है, कम्युनिकेट कर सके, जिसके थ्रू एबल टू कम्युनिकेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, बराबर, ठीक है, दोनों के, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेट कर सके, तो एपीआई को हम इसमें क्रिएट करते हैं नोड.js के अंदर में। रियल टाइम अपडेट यूज वेब सॉकेट टू प्रोवाइड लाइव स्कोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन, ओके। तो रियल टाइम का भी हम इसमें सेटअप बनाएंगे नोड.js के थ्रू, यूज वेब सॉकेट का यूज करके प्रोवाइड द लाइव स्कोर अपडेट एंड नोटिफिकेशन, ठीक है, अपडेट भी देगा लाइव स्कोर का और नोटिफिकेशन भी पुश करेगा, ठीक है, नोड.js के थ्रू, ओके। होस्टिंग, डेवलप द बैकएंड ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, गूगल क्लाउड, हायरार्की। होस्टिंग का मतलब ये हुआ कि डिप्लॉय, बराबर, डेवलप नहीं डिप्लॉय है। डिप्लॉय का मतलब जो है हम अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, डिप्लॉय का मतलब होस्ट कर सकते हैं, होस्टिंग कर सकते हैं, बैकएंड ऑन अ क्लाउड प्लेटफॉर्म लाइक AWS, तो AWS पर हम इसको होस्ट कर सकते हैं बैकएंड को, बराबर, होस्ट कर देंगे, या क्लाउड पर हम होस्ट कर देंगे, हेररको पर, ये भी हेररको भी ये फ्री वर्जन है,
कुछ टाइम के लिए 1 ईयर के लिए ये फ्री रहता है, बट लिमिटेशन इसके अंदर भी रहता है। इस पर हमने प्रोजेक्ट मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है डिप्लॉय किए हैं, होस्टिंग किए हैं, बराबर। तो ये हेरेरको आप यूज कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और AWS का भी ये अमेज़न का है क्लाउड। ये क्लाउड बहुत ज़्यादा वेरी बिग अमाउंट इसमें स्पेंड होता है, वेरी बिग चार्जेस, बराबर। AWS एंड वेरी बिग स्केलेबल एंड हाई परफॉर्मेंस वाला ये है सिस्टम होस्टिंग, बराबर। अब डेटाबेस में हम आ जाते हैं। तो डेटाबेस में MongoDB या MySQL को हम यूज कर सकते हैं। NoSQL डेटाबेस दैट इज फ्लेक्सिबल एंड डेटा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि इसमें कुछ भी हम बड़े इजीली तरीके से हम इसमें डेटा को डाल सकते, इंसर्ट कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं कि हम इसका कॉलम बनाए फिर उसका वो दें ये दें, तो सारी चीज़ें ये बिकॉज क्या करता है MongoDB JSON फॉर्म, है ना, लाइक टू ऑब्जेक्ट JSON बेस, लाइक टू ऑब्जेक्ट बेस डेटाबेस, इसके अंदर में फॉर्मेट क्रिएट होता है, ठीक है। JSON इसके अंदर में JSON बनता है, लाइक टू ऑब्जेक्ट, बराबर। जावा स्क्रिप्ट क्या यूज करता है, ऑब्जेक्ट बेस लैंग्वेज है, बराबर। ओके, ठीक है। अब इसमें होस्टिंग क्या है, AWS अमेजॉन वेब सर्विस, AW का हमने बताया अमेजॉन का, है ना, वेब सर्विस। क्लाउड प्लेटफॉर्म GCP, ओके। हेरेरको देखो इसके लेवल एंड रिलायबल क्लाउड होस्टिंग, बराबर, ये है। और ग्रेट फॉर AI ML, है ना, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ML मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, इसके लिए बेस्ट है ये गूगल, बराबर। गूगल इसी के लिए बेस्ट है, AI एंड मशीन लर्निंग के लिए। ओके, हेरेरको इजी टू यूज फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज एप्लीकेशन, बराबर। इजी टू यूज, इसके थ्रू आप फर्स्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हेरेरको को आप यूज कर सकते हैं, ये सस्ता भी रहेगा। इजी टू यूज फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज एप्लीकेशन के लिए, बट तीनों ये काफ़ी अच्छे चल रहे, पॉपुलर में है। ओके, टूल्स एंड लाइब्रेरी टू यूज, हेयर आर सम टूल्स एंड लाइब्रेरी दैट कैन हेल्प यू बिल्ड अ ड्रीम 11 लाइक ऐप। फ्रंट एंड रिएक्ट.js, स्टेट मैनेजमेंट, रिडॉक्स और कंटेक्स्ट API के लिए ये करना पड़ेगा। स्टाइल्स के लिए कंपोनेंट टेलविंड CSS का यूज करना होगा। नेविगेशन, रिएक्ट नेविगेशन, ओके। API कॉल, एक्सेस एंड और फेच API। रियल टाइम अपडेट के लिए सॉकेट, वेब सॉकेट, फायरबेस, ये दोनों का यूज करना होगा। बैकएंड के लिए फ्रेमवर्क एक्सप्रेस.js, देखिए हमने एक्सप्रेस.js का भी जिक्र किया। और फॉर बिल्डिंग रेस्ट API, एक्सप्रेस.js के अंदर में हम ये API को क्रिएट करेंगे, बराबर। ये फ्रेमवर्क है, बना बनाया आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसके थ्रू आप इजिली कोड को आप समझ पाते हैं और क्रिएट कर पाते हैं, बराबर, ठीक है। डेटाबेस, MongoDB विद MongoDB, Mongoose, बराबर, Mongoose, ओके। डेटाबेस यूज Mongoose और MySQL पोस्ट, ये फंक्शन है, Mongoose ये फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इसी के थ्रू आपका डेटाबेस बनता है, क्रिएट होता है, बराबर। ओके, विद सेकुलाइज के लिए SQL के लिए लगता है, बराबर, SQL स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के लिए, बराबर। ओके, ये भी फंक्शन है, इसके थ्रू भी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेशन, JWT टोकन, JSON वेब टोकन, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन भी किए हैं, JSON वेब टोकन। रियल टाइम अपडेट, सॉकेट IO, वेब सॉकेट IO भी फंक्शन होता है, बराबर, इसके थ्रू हम करते हैं। होस्टिंग AWS एंड गूगल क्लाउड और हेरेरको, ओके। अब इन्होंने बोला है वाई इज रिएक्ट नेटिव Node.js द बेस्ट ऑप्शन, क्यों रिएक्ट नेटिव एंड प्लस Node.js क्यों बेस्ट ऑप्शन है, बराबर, वाई क्यों। ओके, सिंगल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, बराबर, सिंगल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, बहुत रिएक्ट, बराबर। सिंगल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि सिंगल लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाला है, यानी कि रिएक्ट नेटिव और Node.js जो है सिंगल लैंग्वेज का यूज करेगा, ओनली जावास्क्रिप्ट का यूज करेगा,
नथिंग PHP और जावा और पाइथन डिफरेंट लैंग्वेज यूज करने की इसको ज़रूरत नहीं है, इसी में यह सारा फुलफिल कर देगा आपका जो भी फंक्शनलिटी, जो भी इम्प्रूवमेंट है। ओके, बोथ रिएक्ट नेटिव एंड नोड जेएस यूज जावा स्क्रिप्ट मेकिंग इट इजियर फॉर डेवलपर्स टू वर्क ऑन बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। बराबर, एक ही लैंग्वेज को जो जानता, जो अंडरस्टैंडिंग करता है, जो अंडरस्टैंड है एक लैंग्वेज का, जावा स्क्रिप्ट का, तो दोनों टेक्नोलॉजी पर यानी कि दोनों फ्रंट एंड बैक एंड पर अच्छे से हैंडल कर सकता है उसको। बिकॉज क्या है कि एक लैंग्वेज के लिए मान लो बैक एंड के लिए हमने PHP यूज किया, फिर फ्रंट एंड के लिए हमने जावा स्क्रिप्ट यूज किया, तो जावा स्क्रिप्ट का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, फिर आपका PHP का भी नॉलेज होना चाहिए। तो दोनों में फिर कॉम्बिनेशन यानी कि दो दो डेवलपर आपको लगाने पड़ते हैं। तो बेसिकली एक ही डेवलपर जो है दोनों को मैनेज कर सकता है, जावा स्क्रिप्ट डेवलपर। ओके, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव अलाउ यू टू बिल्ड ऐप फॉर बोथ iOS। बराबर, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट का मतलब क्या, हमने ऊपर भी बताया कि दोनों यानी कि iOS मोबाइल पर और एंड्रॉयड मोबाइल पर दोनों यूजर जो है इसके एक सिंगल कोड के थ्रू ये रन हो जाएगा। बराबर, स्केलेबिलिटी, Node.js इज हाईली स्केलेबल। बराबर, Node.js इज हाईली स्केलेबल एंड कैन हैंडल हाई ट्रैफिक मेकिंग इट आइडियल फॉर अ फैंटेसी सपोर्ट। बराबर, तो ये स्केलेबल, हाईली स्केलेबल है Node.js, ओनली Node.js। बराबर, ठीक है, सबसे ज़्यादा ये हाईली स्केलेबल क्विकली काम करेगा। बराबर, हाई ट्रैफिक एंड मेकिंग इट आइडियल फॉर फैंटेसी स्पोर्ट ऐप। फैंटेसी स्पोर्ट ऐप का जो रिक्वायरमेंट है वो उसी बिहेव के ऊपर जो है इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है Node.js। रियल टाइम कैपेबिलिटीज, बोथ रिएक्ट नेटिव एंड Node.js सपोर्ट रियल टाइम अपडेट विच आर एसेंशियल फॉर अ ड्रीम लेवल लाइक ऐप। बराबर, React.js, रिएक्ट नेटिव एंड Node.js सपोर्ट रियल टाइम अपडेट के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बराबर, कंक्लूजन में देखिए इन्होंने दिया है, यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव फ्रंट एंड एंड Node.js बैकएंड बिल्ड अ ड्रीम लेवल लाइक ऐप। दिस कॉम्बिनेशन हाईली स्केलेबल, बराबर, हाईली स्केलेबल, फास्ट एंड फीचर रिच। बराबर, तो हाईली स्केलेबल होना चाहिए, बहुत फास्ट एप्लीकेशन होना चाहिए, तब जाकर के यूजर इंटैक्ट करता है यानी कि रुकता है, स्टेब्लिश होता है। बराबर, मेकिंग इट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन बिल्डिंग फैंटेसी स्पोर्ट ऐप। रिएक्ट नेटिव अलाउ यू टू क्रिएट, ये क्या करता है, नेटिव लाइक एक्सपीरियंस। ओके, both iOS and Android यूजर। बराबर, प्रोवाइड रिवर्स्ड बैकएंड, हैंडल यूजर डेटा मैच डिटेल। ओके, अब देखिए इन्होंने भी अपने से सजेशन दिया है गूगल, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग बिल्डिंग MVC मॉडल व्यू प्रोग्रेसिव। ओके, MVP मिनिमम, देखिए मिनिमम क्या होता है इसका फॉर्म, मिनिमम विएबल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, ये आप इसका डिटेल आप गूगल पर कर लीजिएगा क्या होता है इसका और क्या है इसके अंदर में। अब इन्होंने बोला है यूजिंग रिएक्ट नेटिव एंड Node.js। ओके, Node.js वंस योर ऐप गेन ट्रांजैक्शन, ओके, गेन ट्रांजैक्शन यू कैन ऐड एडवांस्ड features। okay, you can add advanced feature and scalable for further scale it further. This approach will help you validate your idea and gather user feedback before investing having a development। okay, ओके, ठीक है, इन्होंने ऐड एडवांस फीचर यानी कि इसके अंदर में आप जो है एडवांस फीचर को भी ऐड कर सकते हो, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्केल फर्दर, दिस अप्रोच विल हेल्प यू वैलिडेट फॉर आइडिया गैदर। ओके, फीडबैक बिफोर इन्वेस्टिंग। ओके, ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में, एक बार आप देख लीजिए। और जो भी आपका क्वेरी जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप हेल्प ले लीजिएगा गूगल या चैट जीपीटी का, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आपका कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, बिकॉज काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी डिटेल इकट्ठा करना पड़ता तब जाकर के एक वीडियो बन पाता है, बराबर। तो आप लाइक या कमेंट करेंगे तो उससे हमको लगेगा कि हाँ ये किसी के काम आ रहा है, यानी कि किसी को कुछ तो बेनिफिट हुआ। ओके, थैंक यू सो मच।